नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बंद कोण के बारे में, है ना। चलिए पहले हम समझते हैं बंद कोण होता क्या है। जैसे यहां पर हम कुछ अणु ले लेते हैं। जैसे CH4 ले लिया, एक हम NH3 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम H2O। चलो इसकी संरचना बनाओ। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो पहले सेंट्रल एटम को बना दो। अब साइड एटम आप देखो, साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो चारों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो 1 2 3 और एक ये जोड़ दिया, 4। अब यहां पर आप देखो, दो बंदों के बीच बनने वाला कोण, भाई कोई से भी दो बंदा आप देख लो, है ना। दो बंदों के बीच बनने वाला कोण बंद कोण कहलाता है। और यहां पर बंद कोण 109.5 डिग्री का बनता है। यहां पर बंद कोण कितना बनता है? 109.5 डिग्री का। चलो इसमें देखो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और तीनों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और एक इसमें लोन पेयर आ जाएगा। चलो तो यहां पर बंद कोण 107 डिग्री का बनता है ना। अगला देखो, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन को आप जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। और यहां पर इसमें दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हमने दो लोन पेयर बना दिए। और यहां पर आप इसमें कोण देख लो, तो यहां पर दो बंधों के मध्य, तो यहां पर कोण बनता है 104.5 डिग्री, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई दो बंधों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे बंध कोण कहते हैं, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा है? पहले नोट करो इनको। अब हम बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, है ना। तो बंद कोण को 4 कारक प्रभावित करते हैं, है ना। देखो एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। तो पहला है स्टेरिक संख्या, दूसरा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, तीसरा है विद्युत ऋणता और चौथा है साइड परमाणु का आकार। इन चारों को हम एक एक करके देखते हैं। चलो तो हम इनको केस के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो पहला केस देखो, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे तो आपको बंद कोण देखने के लिए उसमें सबसे पहले स्टेरिक नंबर देखना है। क्या देखना है? स्टेरिक नंबर। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल स्टेरिक नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेरिक नंबर, चलो एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक आपको दे दिया जाए BeH2, एक आपको दे दिया जाए BH3 और एक आपको दे दिया जाए CH4, है ना। तो
आपको सबसे पहले इनमें क्या देखना है, स्टेरिक नंबर। तो यहां पर आप देखो, यहां पर स्टेरिक नंबर आएगा 2 और हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो आ जाएगा sp, है ना। यहां पर देखो स्टेरिक नंबर, तो यहां पर स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 और यहां पर स्टेरिक नंबर आएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहां पर आप देखो जो बॉन्ड एंगल है वो स्टेरिक नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब स्टेरिक नंबर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना। जैसे यहां पर आप देखो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4, मतलब इसमें बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना। यहां पर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट मान यहां पर आता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। यहां पर एंगल 120 डिग्री का बनेगा और यहां पर एंगल बनता है 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, है ना। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा BeH2 में और सबसे कम किस में आ रहा है, CH4 में। इतना समझ में आ रहा है। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अगला केस देखो। यदि स्टेरिक संख्या समान आ जाए तो फिर आपको बॉन्ड एंगल देखना है लोन पेयर से, है ना। तो बॉन्ड एंगल व्युत्क्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। मतलब जिसमें लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना। चलो एग्जांपल से समझो। जैसे एक आपको दे दिया जाए CH4, एक आपको दे दिया जाए NH3 और एक आपको दे दिया जाए H2O। तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेरिक नंबर। भाई तभी तो पता चलेगा कि स्टेरिक नंबर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो यहां पर स्टेरिक नंबर निकालो। तो यहां पर स्टेरिक नंबर आएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। यहां पर निकालो तो यहां पर भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहां पर भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो आप देखो सभी में स्टेरिक नंबर समान आ रहा, 4 4 4, है ना। अब अपने को क्या देखना है, लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो कार्बन है सेंट्रल एटम, तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और कार्बन आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। भाई 4 साइड एटम है ना। चलो तो यहां पर नो लोन पेयर, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है ना। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और बॉन्ड कितने बना रहा, 3, मतलब 5 में से 3 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 का एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहां पर एक लोन पेयर। चलो और यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो बॉन्ड कितने बना रहा, 2, 2 साइड एटम है ना। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 4। तो 4 के लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 2। तो यहां पर आप देखो लोन पेयर की संख्या ज्यादा है, लोन पेयर की संख्या ज्यादा है, मतलब इसमें बॉन्ड एंगल होगा कम।
और यदि इनके एग्जैक्ट मान आपको देखना है तो देखो इधर, इसमें बॉन्ड एंगल बनता है 109.5 डिग्री का, यहां पर बनता है 107 डिग्री का, और यहां पर एंगल बनता है 104.5 डिग्री का, है ना। तो यदि हम एंगल का ऑर्डर बनाएं तो ये ऑर्डर बन जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में आ रहा, CH4 में, और सबसे कम किस में आ रहा, H2O में, है ना। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अगला केस देखो, यदि स्टेरिक संख्या और लोन पेयर की संख्या समान आ जाए तो फिर आपको बॉन्ड एंगल देखना है विद्युत ऋणता से, है ना। इधर देखो, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल विद्युत ऋणता के होता है समानुपाती, है ना। विद्युत ऋणता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। चलो एग्जांपल देखो, एक आपको NH3 दे दिया, एक आपको PH3 दे दिया, AsH3, और एक दे दिया जाए SbH3, है ना। तो इनमें आप पहले तो स्टेरिक नंबर देखो, तो स्टेरिक नंबर यहां पर आ जाएगा 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहां पर निकालो स्टेरिक नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर देखो तो यहां भी स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहां पर आप देखो स्टेरिक नंबर सभी में समान आ रहा, तो फिर हमको क्या देखना, लोन पेयर। तो अब आप देखो ये सारे में आप देखो यहां पर जो सेंट्रल एटम है सभी में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन परिवार का ही है, तो सभी के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, और सभी में आप देखो साइड एटम भी समान है, साइड एटम भी समान है। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब आप देखो साइड एटम कितने हैं, 3, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा, तो यहां पर एक लोन पेयर आएगा, इसमें भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर आएगा, और यहां भी एक लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो लोन पेयर की संख्या भी समान है। तो अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, और समूह में नीचे जा रहे हैं, तो समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। समूह में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, NH, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, NH3 में, और सबसे कम किसमें होगा, SbH3 में। तो एंगल का ऑर्डर बनाओगे तो ये बन जाएगा। चलो इतना समझ में आ रहा, नोट करो पहले इसे।
चलो अगला देखो। अब यदि मान लो भाई ऐसा केस आ जाए कि भाई स्टेरिक नंबर भी समान है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या भी समान है, विद्युत ऋणता भी समान है, तो फिर आपको बॉन्ड एंगल देखना पड़ेगा साइड परमाणु के आकार से। कैसे देखना पड़ेगा? साइड परमाणु के आकार से। चलो इधर देखो, जैसे बॉन्ड एंगल साइड परमाणु के आकार के समानुपाती होता है। साइज ऑफ साइड एटम। अब देखो यहां पर संबंध समानुपात का बन रहा, मतलब जिसमें साइड परमाणु का आकार ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, है ना। चलो एग्जांपल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए OF2, एक आपको दे दिया जाए OCl2, एक आपको दे दिया जाए OBr2, एक आपको दे दिया जाए OI2, है ना। तो यहां पर आप देखो सभी में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है और सभी में आप देखो साइड एटम भी दो दो है ना। तो इनमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे या स्टेरिक नंबर बोल दो, है ना। स्टेरिक नंबर आप देखोगे तो सभी में स्टेरिक नंबर 4 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, है ना। अब दूसरा अपने को लोन पेयर देखना है, तो सभी में आप देखो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। भाई जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये किसके देखना है आपको? सेंट्रल एटम के, है ना। तो ऑक्सीजन आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? 4। तो 4 के लोन पेयर कितने बन जाएंगे? 2। तो इनमें सभी में लोन पेयर भी कितने आएंगे? 2, है ना। सभी में 2 2 लोन पेयर आएंगे। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी देखते हैं? सेंट्रल एटम की। तो सभी में आप देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब आप देखो तीनों चीजें सेम हो गई। तो अब अपन क्या देखेंगे? साइड परमाणु का आकार। चलो यहां पर देखो फ्लोरीन और यहां पर कौन है? आयोडीन। तो भाई हम समूह में नीचे जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और समूह में नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ेगा। चलो तो यहां पर आप देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज कैसा होता है? छोटा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं स्मॉल साइज ऑफ साइड एटम, है ना। और यहां पर आप देखो साइज बड़ा है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं लार्ज साइज ऑफ साइड एटम, है ना। तो भाई जिसमें जिसमें बड़ा, यहां पर थोड़ा सा देखो स्मॉल साइज ऑफ साइड, अच्छा 2 बार लिख दिया है। चलो स्मॉल साइज ऑफ साइड एटम, है ना। और यहां पर देखो लार्ज साइज ऑफ साइड एटम, मतलब यहां पर साइड वाले परमाणु का आकार बड़ा है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा।
तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये बन जाएगा। या फिर आप स्ट्रक्चर बनाकर भी देख सकते हो, जैसे यहां पर स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहां पर आप देखो आयोडीन है और आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो भाई लोन पेयर के कारण ये दब नहीं पाते हैं, क्योंकि लोन पेयर क्या करेंगे, इनको दबाएंगे, रिपल करेंगे, पर इनका आकार बड़ा है तो बड़ा होने के कारण, बड़े आकार के कारण ये दबते नहीं है, दूर रहेंगे, तो यहां पर एंगल ज्यादा। और यहां पर आप देखो फ्लोरीन का साइज कम होता है, तो छोटा साइज होने के कारण जो लोन पेयर है इनको दबा देते हैं। अब लोन पेयर इनको इधर दबाएंगे तो ये पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो एंगल हो जाएगा कम। इतना समझ में आ रहा है? चलो नोट करो पहले इसे। चलो, तो यहां पर अपना बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कल से चालू कर देंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध के प्रकार।